तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा दिवाली स्पेशल मूंग दाल हलवा। तो इस हलवे के लिए जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। हमें चाहिए 300 ग्राम पीले वाले मूंग की दाल, हमें चाहिए 300 ग्राम घी, 400 ग्राम शक्कर, 150 ग्राम मावा, 250 ml पानी, इलायची पाउडर, कुछ कटे हुए बादाम, कुछ कटे हुए पिस्ता, थोड़े से स्ट्रैंड्स ऑफ सैफरन और हाँ, इस हलवे को थोड़ा और ख़ास बनाने के लिए कुछ ड्राइड रोज़ पेटल्स। तो 300 ग्राम जो मूंग की दाल हमने आपको दिखाई जो हमें इस्तेमाल करना है हमारे हलवे के लिए, उसे हमें 2 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगाना है। और भिगाने के बाद जो है हमारी दाल दिखेगी ऐसी। अब इस दाल को हमें बिना पानी के बहुत ही महीन मिक्सी में पीसना है और पीसने के बाद हमारी जो दाल है वो दिखेगी ऐसी। अब हमारे हलवे बनाने की प्रक्रिया हम आरंभ करते हैं। तो हमने एक कढ़ाई ली है, नॉन स्टिक कढ़ाई। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पिसी हुई दाल है उसको अब हम घी में सेकना शुरू करेंगे। तो मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और उसके अंदर अब हम डालेंगे 300 ग्राम घी। घी को हम हल्का सा गरम करेंगे। ध्यान रखें कि घी का जो टेम्परेचर है बहुत हाई ना हो जाए, क्योंकि दाल हमारी जल सकती है। जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है हमारा घी गरम हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 300 ग्राम पिसी हुई दाल। और अब हम एक चम्मच लेके इसको कॉन्स्टेंटली चलाना शुरू करेंगे। तो दाल जब हम चला रहे थे कढ़ाई में, तो उसको हमने ऑलमोस्ट 45 मिनट धीमी आंच में कॉन्स्टेंटली चलाया है, ताकि जो कढ़ाई है उसके बेस पे ये दाल चिपक ना जाए। और हमारी दाल भुनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है और वो कुछ ऐसा दिखेगी। तो इसे करने में आपको 45 से 50 मिनट्स तक जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो दाल के लिए चाशनी है उसे हम तैयार करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 400 ग्राम शक्कर और हम लेंगे 250 ml पानी। अब हम इसे तेज़ आंच में चलाएंगे जब तक कि ये शक्कर पिघल ना जाए और इस पानी में एक बॉयल ना आ जाए। आम तौर पे जब हम मिठाइयों के लिए चाशनी बनाते हैं तो चाशनी या तो 1 तार की होती है या 2 तार की, मगर इसमें हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, क्योंकि तार से जो होता है मिठाइयाँ थोड़ी कड़क हो जाती हैं। हमें यहाँ सिर्फ एक हलवा को मीठा करने के लिए एक घोल बनाना है शक्कर का। इसके लिए हम शक्कर और पानी का ये मिश्रण बना रहे हैं। और कई दोस्त मेरे ऐसे हैं, शेफ़ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो इसी वक्त केसर भी डाल देते हैं। आप चाहिए तो आप केसर जब आप शक्कर का ये सिरप बना रहे हैं तभी डाल सकते हैं, या आप केसर बाद में भी डाल सकते हैं निवाए पानी में घोलकर। तो अगर आपको अपने हलवे में मीठा कम पसंद है तो आप शक्कर की मात्रा थोड़ी घटा भी सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 400 ग्राम शक्कर की रिक्वायरमेंट है, आप इसे 300 या 350 भी कर सकते हैं। तो ये बन गई हमारी चाशनी। और इसी में हम क्या करेंगे, हमारी जो सिकी हुई दाल है उस दाल को अब हम चाशनी में डालेंगे। अगर आपने दाल बना कर रखी है और वो हल्की सी जम जाती है क्योंकि उसके अंदर घी है, तो परेशान ना हो, जब आप चाशनी में आपके दाल को डालेंगे तो वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। और अगर आपको हलवे का कलर डार्क कम पसंद है तो जब आप हलवा सेक रही हैं तो आप इसके कलर को थोड़ा लाइट भी रख सकती हैं। ये ऑप्शन आपके पास है डेफिनेटली। अब इस चाशनी के अंदर हम हलवे का जो सिका हुआ हलवा है उसको हमने डाला है और हम उसको अच्छे से अब चलाएंगे ताकि ये दोनों अच्छे से घुल मिल जाएं। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तब हमने जो 150 ग्राम मावा ग्रेट करके रखा है उसे हम इस मिक्सचर के अंदर डालेंगे। डालने के साथ साथ ही आपका जो स्वादिष्ट हलवा है
वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। अब जैसा कि मैं देख रही हूँ हमारी दाल इस शक्कर के पानी में अच्छे से घुल रही है। अगर कुछ गांठें होंगी तो आप उनको दबा के तोड़ दीजिए और उसको अच्छे से एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। मेरी जो दाल है वो बहुत अच्छे से शुगर सिरप में मिल चुकी है। तो अब हम लास्ट स्टेप पे जाके इसके अंदर जो 150 ग्राम मावा है उसे डालेंगे। अब हम मावे को बड़ी अच्छी तरह से मिला लेंगे हमारे हलवे के मिक्सचर में, और जैसे ही हमारा मावा मिल जाएगा हम उसमें डालेंगे इलायची का पाउडर और हमारा जो सोक्ड सैफरन था वो भी। मावा जो है बड़े अच्छे तरह से हमारे हलवे में घुलता जा रहा है। ये जो मावा है ये मैंने सादा मावा यूज़ किया है। मावा बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हरियाली मावा और एक सादा मावा होता है। जो सादा मावा जो होता है वो गाय के दूध का मावा होता है जो हमने इस हलवे में इस्तेमाल किया है। आप इसमें हरियाली मावा ना इस्तेमाल करें क्योंकि वो बहुत ही चिकना होता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर जो हमने ऑलरेडी बनाकर रखा है। तो और हम इसमें डालेंगे हमारा सोक्ड सैफरन जो इतना ब्यूटीफुल कलर जिसने दिया है, अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इससे भी हलवे में एक बहुत अच्छी चमक आती है, हलवा बहुत रिच दिखता है। और केसर की तो बात ही बड़ी अनोखी है। केसर जिस भी मिठाई में जाता है उस मिठाई को 4 चांद लगा देता है। तो अब हम इसे मिला लेते हैं। देखिए इस हलवे का कलर जो है बिल्कुल उभर के आ गया है, ऑलमोस्ट अब बन के तैयार हो गया है हमारा हलवा। अब हम इस हलवे को और 4 चांद लगाएंगे और उसे दिवाली के लिए अब हम सजाएंगे। तो अब हमारा जो हलवा तैयार हो गया था उसे हम दिवाली के लिए सजाते हैं। तो हलवे को सजाने के लिए हमने कुछ 4 से 5 सामग्री का इस्तेमाल किया है आज, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। हमने रखे हैं कुछ कटे हुए पिस्ताचियो, थोड़े से सैफरन स्ट्रैंड्स, हमने रखा है बादाम कटा हुआ, और साथ ही जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इस दिवाली को और ख़ास बनाने के लिए और हलवे को भी ख़ास बनाने के लिए हमने यूज़ किए हैं ड्राइड रोज़ पेटल्स। अगर आप चाहें तो एज एन ऑप्शन आप वरक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं थोड़े से मात्रा में। मैंने यहाँ पे चांदी का वरक रखा है जो मैं अपने हलवे में इस्तेमाल करूँगी। और साथ ही साथ दिवाली का फील देने के लिए मैंने कुछ गेंदे के फूल रखे हैं आसपास डालने के लिए। और हमने एक ब्यूटीफुल सा टी लाइट कैंडल होल्डर रखा है जिसके अंदर में एक टी लाइट मैंने डाल के ऑलरेडी रखी है। जब हमारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तब हम इस कैंडल को जलाएंगे और दिवाली का फील देंगे।